जानते ही एकत्र की पीड़ा। बात किसी और की चल रही है। भोजन करने बैठे हैं आप और दाल में नमक ज्यादा था, तो किसी मेंबर ने कहा आज दाल किसने बनाई, दाल अच्छी नहीं लग रही। तो दाल को पीड़ा नहीं हुई, नमक को पीड़ा नहीं हुई। घर में 4 मेंबर होंगे लेडीज, तो एक मेंबर जिसने बनाई होगी आज दाल में नमक डाला होगा, वो एकदम ऐसे आहत हो गए एकदम। क्या बताएं, इस घर में सब मेरी बुराई करती। तो तेरी बुराई कब करी, हमने तो आज ये कहा कि आज दाल अच्छी नहीं बनी। देखा है आपने, यदि केवल ज्ञान होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने का उपाय अल्प ज्ञान दूर होकर के, अज्ञान दूर होकर के केवल ज्ञान हो जाए, ये सबसे बढ़िया तरीका था। लेकिन केवल ज्ञान होता क्यों नहीं, समझ में आया प्रश्न? केवल ज्ञान हो जाता तो प्रॉब्लम ही नहीं बचती ना सारी सारी। लेकिन केवल ज्ञान है नहीं और होता भी नहीं है, क्योंकि तू जानने को ही दुख का कारण मान करके बंद कर रहा है। जान करके, जानने को काय का कारण मान लिया आपने, जानने को काय का कारण मान लिया, दुख का कारण, और इससे हो रहा है बंद। क्या बंद हो रहा है बताऊं? इससे तो मैं नहीं जानता तो अच्छा था। मैंने कहां से दाल के नमक के बारे में बोल दिया, इतनी महाभारत हो गई। मैंने क्यों फूल की तारीफ करी, इसने क्यों बुराई करी, मैंने क्यों सुनी, इससे तो मैं इसके साथ ही नहीं आता तो अच्छा था। प्रॉब्लम कहां की थी और कहां निकल गई? प्रॉब्लम यह थी कि जानते ही तू दुखी होता है। तुझे दुख दूर करने के लिए क्या करने लगे आप? जानने को दूर करने लगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दुख दूर करने के लिए क्या करने लगे? जानने को दूर। ना मैं जानता ना मुझे दुख होता। आप बहुत मस्ती में बैठे थे, बहुत मस्ती में बैठे थे, इतने में ही अचानक आपकी नजर ऐसे गई और उसी समय एक स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया। अब पूरा मूड खराब आपका। हैं? मैंने क्या बिगाड़ा इसका, जीभ क्यों दिखा रहा है, मैं निपटा दूंगा। अब भड़क गए आप। अब आपकी क्लास खत्म, इधर सब परेशान। आखिर में आप पहुंच गए 4 लोग बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। बोल तू जीभ क्यों दिखा रहा था? अरे वो मेरी जीभ में खुजली चल रही थी इसलिए मैं कर रहा था। तो तू मुझे देख के क्यों कर रहा था? अरे मैंने तुझे नहीं देखा था, तूने मुझे देखा था। पॉइंट समझ आया? मैंने उसकी तो वो अपने जो कर रहा था जो कुछ कर रहा था। मैं चलो उसे हाथ में दर्द हो रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब तुमने उसकी शकल देख ली। अच्छा तू घूसा दिखा रहा है मुझे, तू घूसा दिखा रहा है, ठोकेगा मुझे। अरे समझ में आ रहा है? दुखी आदमी को सुख के हेतु भी दुख के ही निमित्त बन जाते। क्या बोला? दुखी आदमी को, विपर्यास वाले आदमी को, विपर्यास अज्ञानी आदमी को अच्छा प्रसंग भी दुख का ही हेतु हो जाता है। बहुत देख लेना, कितने बताएगी ना। कई बार तो खोदा पहाड़, आगे बोलो, और निकली कुछ नहीं। एक सास ने अपने बहू की तारीफ की, मैंने ऐसी बहू नहीं देखी। अभी उसने तारीफ के लिए की थी और बहू ने सुना। बहू है चूंकि तो कह नहीं सकती मम्मी से कुछ कि क्या कह रही है वो। भड़बड़ाती हुई अंदर 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 घुलते 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 मंदिर गई, मंदिर करके घर आई, घर आके रोटी बनाई, सास से नजर नहीं मिलाई, गुस्सा में बनी रही और काम करती रही। फिर पति देवता आए, पति देवता ने उसका चेहरा देखा, क्या बात है, गुलाब का फूल कुमला क्यों रहा है? चूल्हे में गया गुलाब, रोटी खा लो चुपचाप। अरे बात क्या हुई? कुछ नहीं, यहाँ मेरा कौन है? अरे बोल ना क्या हुआ? तो यहाँ तो तुम्हारे सब है, मेरी कौन सुनता? अरे यार एक बात सीधी नहीं बोले, वो घुमा जलेबी बनती जाएगी, कभी कभी इमरती बन जाएगी। इमरती में थोड़ा ज्यादा राउंड होते हैं। अब चिल्ला चौड़ हो गई, उसने खाने की थाली फेंक दी। रोटी खाना मुश्किल है तुम लोगों के मारे, क्या हो गया? अब बात बढ़ती चली। मैं पहले कह रही ना, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सह रही हूं, अब मेरे पाप का उदय है, मैं कुछ नहीं कह रही। मर गए। आखिरी में बहुत खोदा पीनी करी,
बहुत लंबी चौड़ी रामायण होने के बाद फिर पूछा क्या बात है? मम्मी कह रही थी ऐसी बहू नहीं देखी। मैंने क्या बुरा किया, मैंने क्या और घूम घाम गई पूरी गाड़ी। तो मम्मी के पास पहुंच गया गुस्से में, मम्मी तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा ऐसी बहू नहीं देखी। तो क्यों कहा आपने? मैंने तो इसलिए कहा था, कितनी अच्छी बहू है, सुबह 5 बजे उठ जाती है, सारा गांव का काम संभाल लेती है, पूरे इंडिया में इतनी अच्छी बहू नहीं है, हमारा कितना अच्छा भाग है, ऐसी बहू नहीं देखी। सबके यहाँ तो लड़ती हैं, झगड़ती हैं, काम नहीं करती। बेटा ऐसी बहू नहीं देखी। अब वो सुन रही थी कान लगा के वहां, बात तो सबकी सही थी, वो सही थी बेचारी, बहू भी सही थी, लेकिन एक जरा सी भ्रांति। अब पूरा का पूरा, अब बताओ, अज्ञान दशा में सुख का कारण भी दुख का कारण हो जाता है। क्या कहा? अज्ञान दशा में सुख का कारण भी, जिससे कर्मों की निर्जना होना चाहिए थी वो ही बंध का कारण बन जाती है। जो ज्ञान तेरे आनंद का कारण था, लेकिन तुमने उल्टा काम कर लिया। मेरा ज्ञान नहीं होता तो अच्छा था, ज्ञान नहीं होता तो अच्छा था, ज्ञान नहीं होता तो अच्छा था। 2-4 दृष्टांत देता हूं। समय सारजी परमागम में इसको कहा है प्रच्छन्न बोध। इस शब्द को क्या बोला है? प्रच्छन्न बोध। जैन दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से बौद्ध है। प्रच्छन्न बोध का क्या मतलब होता है? ढका हुआ बौद्ध है, तो ऊपर से जैन, जैन मंदिर जाता है, समय सारजी पढ़ता है, और ऊपर से जैन दिखने पर भी अंदर से बौद्धों जैसी मान्यता है। बौद्धों की मान्यता समझते नहीं होगे आप 11th-12th के बच्चे हो, तो मैं बताता हूं। बौद्ध ये कहते हैं कि 8 कर्म दुख के कारण नहीं है, मोहिनी दुख का कारण नहीं है। आत्मा में बाई मिस्टेक इनबिल्ट में एक गलती हो गई। क्या समझ में आ रही? इनबिल्ट में एक गलती हो गई। कौन सी? कि इस आत्मा में ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। इसलिए पूरा का पूरा बौद्ध संप्रदाय ज्ञान का सत्यानाश करने के को मोक्ष मार्ग मानता है। हंसी लग रही है? तो मैं देखो बताता हूं, अब भी प्रूव करता हूं कि आप भी ऐसे ही मानते हो। बोलो भाई। अच्छा बेटा, सिर धोना है? तेरे से क्या सिर धोना है? वेरी गुड, रेडी। बोलो भाई, हम बाजार में गए और चाट पकौड़ी को हमने जाना, मैंने आंखों से देखा, वो खुशबू से, घ्राण इंद्री से जाना, यहां से भी जाना, यहां से भी जाना, एकदम आपको विकार हो गया। तो विकार क्यों हो गया? पहले तो आपने नहीं देखा था, तब तो नहीं हुआ था। देखा था, सूंघा था, अब हुआ ना विकार। तो तुम क्या मानते हो? ज्ञान के कारण ही, जानने के कारण ही। इसलिए भैया, जो कोई आलू छोड़ दे वो आलू की दुकान पे चले मत जाना, और आलू के पकोड़े वो क्या बनते, समोसे, उधर मत बैठना भैया, उधर देखना मत। तो अब तुमने देखने जानने से इनकार कर दिया, ये तुमने केवल ज्ञान का आवरण शुरू कर दिया। केवल ज्ञान का आवरण माने बंद चालू हो गया, ज्ञानावरणिक कर्म, केवल ज्ञान का बंद चालू हो गया। आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि तुम आलू को जानते से ही मानते हो कि मुझे राग हो जाता है अथवा द्वेष हो जाता है, इसकी शक्ल देखते से मुझे गुस्सा आ जाता है। जब तक ये नहीं दिखता मैं शांत रहता हूं, और जैसे इसे देखता हूं तो हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं देखते ही चांडाली आ जाती है गुस्सा आ जाता है। ऐसा सबको होता होगा, देखते ही होता है। कोई कोई को देख के गुस्सा आ जाता है, कोई को देख के अच्छा भी लगता है। तो ना अपन देखते हैं ना गुस्सा आता। आप में से कितने लोग ऐसे डायलॉग बोलेंगे बड़े होकर के, पंडित जी मैं तो बहुत सीधा साधा था। ठीक है कि नहीं? जब से इनकी संगति में आया तब से बिगड़ गया, जब से मोबाइल की संगति में आया तब से बिगड़ गया, जब से फिल्में देखी तब से बिगड़ गया। बिगाड़ने वाला कौन? ना अपने में ज्ञान होता ना अपन बिगाड़ते। लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। घोड़ा होता है, घोड़ा वो सीधी दिशा में चले, कहीं इधर उधर ना देखे, इसलिए उसकी आंखों के सामने ऐसा वो लगा देती। देखा कभी आपने घोड़ा? उसके ऐसे लगा दी, क्यों? वो इधर उधर देखेगा तो आकर्षित हो जाएगा, तो उसका देखना बंद कर देती है। बैल अनाज को करते हैं पैरों से, तो खा ना ले तो उसके मुंह पे बंद कर देती है। क्यों? कि देख ले तो खाए बिना रहे नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ही आपकी मान्यता है
कि जैसे मैं देखूंगा जानूंगा और राग देश हो जाएगा, देखते से क्रोध आ जाएगा, इसलिए देखो ही मत। अब आपके समझ में आ गया थोड़ा सा? तो बौद्ध भी यही कहते हैं, देखने जानने से कर्म बंद होता है, ना देखो जानो और कर्म बंद नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं मोक्ष जाने का सरल रास्ता बौद्धों के अनुसार, आप इंजेक्शन लगवा के कोमा में चले जाओ, ना देखोगे जानोगे, 80 साल 60 साल 40 साल और कोमा में पड़े रहोगे, तो फिर अपन मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि सारे कर्म खिर जाएंगे। कोमा में चले जाना माने, ध्यान से सुनो, इसीलिए जीव एक इंद्रिय में जाता है। एक इंद्रिय में जाने का मूल कारण है, हे भगवान मैं सुन नहीं सकता, हे भगवान मैं देख नहीं सकता, मुझे देखते से ही गुस्सा आता है, मुझे सुनते से ही गुस्सा आता है, पीठ पीछे कोई बुराई करे तो करे, लेकिन मैं सुन नहीं सकता। तो कान खत्म, आंख खत्म, नाक खत्म, रसना इंद्रिय खत्म, एक इंद्रिय रह गई बस, केवल स्पर्शन। अब तो समझ में आ गया आपको गलती कहां से शुरू हुई? ज्ञान पूरा नहीं था। टोटल मेरे सामने लिखा है 4थे अध्याय में, ज्ञान पूरा नहीं था, छद्मस्त था, अल्प ज्ञान था, और अल्प ज्ञान होने पर ये पूरे को जानना चाहता है। पॉइंट नोट किया जाए, पूरे को जानने की सामर्थ्य है, लेकिन पूरे को जानना चाहता है, और पूरे को जानने जाता है तो राग द्वेष करता है। ये बड़ी आफत है। टीचर होते ना, टीचर, एक एग्जाम्पल हो, टीचर कॉपी जांचते ना, तो एक गलती देख के शांत नहीं होता, और कहां गलती की ये देखेगा वो, कॉपी चेक करे तो और गलती कहां की, और गलती कहां की, और गलती क्या की, वो तो देखना ही है वो गलती, उसका तो काम है देखना। लेकिन जिन्हें दुखी होना होता है वे भी ऐसा ही करते हैं, और बता, और बता, अच्छा ऐसा कहा, और बता, निपटा दूंगा, और बता, ओ अब गुस्सा कौन चढ़ा रहा है? जिन्हें लड़ना भिड़ना होता है ना, ऐसे पूछते मेरी क्या कह रहे थे वो छत पे खड़े थे 2 जने, क्या कह रहे थे मेरी, तू था ना वहां, बता। वो कह रहे थे तुम बहुत खराब, और क्या कह रहा था, और क्या आपको समझ में आ रहा है? इसने जो जानना इसके सुख का कारण था, जो जानना इसका संबंध का कारण था, उसी जानने को बंध का कारण बना लिया। इसका नाम है मोह। बस इतनी सी कहानी है। तो आइए, गलती कौन सी हो गई? जानते ही एकत्व करता है, जानते ही ममत्व करता है, जानते ही कर्तव्य करता है, और जब तीनों की नहीं चलती है, आखिरी में भोगने का प्लान बनाता है लेकिन नहीं चलता, भोग पड़ा है, भोग तत्व बनाता है प्लान लेकिन नहीं बनता उसका, तो फिर भुगतता है। कल चलते चलते क्या भुगतता है, भोगना चाहता है और भुगतता है। कितने एग्जाम्पल चाहिए इसके लिए बोलो? एक आध आप दोगे, एक आध मैं देता हूं। हीरो नहीं दोगे? देखो मैं देता हूं, पहले मेरे एग्जाम्पल। आपने देखा है, पहले अपन कोई चीज खरीद के लाते हैं तो वह बहुत अच्छी लगती है, कोई भी साइकिल है, बाइक है, कोई भी है, पहले दूसरे दिन अच्छा लगता है, उसका सफाई करना, मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने देखा धीरे धीरे वो बाहर लगने लगता है, धूल खाने लगती है, यार कहाँ तक साफ करें। नहीं बाइक तो साफ कर लेते पुरानी, आपने कुछ दिन बाद देखा उसकी यहाँ का नट ही निकल गया, मालूम पड़ा वो मडगार्ड ही हिल रहा है, काम चलाऊ सरकार चल रही है। धीरे धीरे आपको बाहर लगने लगा। अब पिताजी नाराज होते, बाइक खरीदी तो मेंटेन क्यों नहीं करती, साइकिल है तो मेंटेन क्यों नहीं करती, इसमें पहिए में हवा तक नहीं भरवा देते हो, पंचर हो रही हो, खींचे जा रहे हो। तो आपको दुख लगने तक कहां से साइकिल गले पड़ गई यार। होता है कि नहीं होता है बोलो? पहले टॉयज खरीदना बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर जब ढेर सारे टॉयज हो जाते हैं, खिलौने, उनका मेंटेन करने में दुखी हो जाता है। बोलूं शुभम, बोलूं तेरे से, तुम्हारे लिए मैं 100 कमरे वाला मकान दे दूं गिफ्ट में, फ्री में, 100 करोड़ रुपए का, 100 कमरे वाला 100 करोड़ का मकान फ्री में गिफ्ट में दे दूं, तुम्हारा गुड लक कि बैड लक? बैड लक क्यों है? हाँ अब समझ गया, बढ़िया, मेंटेन कर। पर एक ही शर्त है कि पूरी बिल्डिंग में कहीं जाले नहीं लगने चाहिए, पूरी बिल्डिंग में 100 कमरे में कहीं भी जाले नहीं लगने चाहिए, स्पाइडर नहीं आनी चाहिए। इतनी सी कीमत पर तुम्हें मिल रहा है फ्री में, इतनी सी कीमत पर मिल रहा है संकेत फ्री में। बोलो खुश होगे कि दुखी होगे? कि सोओगे तो तुम एक कमरे में, और 100 कमरे बेचारे सुबह से उठ गए, चल मेरे भैया
अब 24 घंटा हो गए, हारे थके फिर सो गए, जगते से फिर झाड़ू। बोलो कैसा लग रहा है? अभी सुनने में कितना अच्छा लग रहा था, 100 कमरे का मकान मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बढ़िया जगह का मिल रहा है, जो सबसे अच्छी है दुनिया, इंडिया की सबसे बढ़िया लोकेशन। भैया लेकिन हम तो पागल हो गए। 1000 कपड़े आपको मिल जाए, शर्ट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अब 1000 कपड़े के लिए अलमारी, उनका धुलाई, उनकी पुछाई, वो क्या कहलाता है, प्रेस, फिर और जो जो डिजाइन करना पड़ता क्या, और उनका मेंटेन में आपको पसीने आ रहे। सबसे ज्यादा लोग दुखी होते हैं जिनके पास बहुत कपड़े होते हैं। कैसे? मान के चलो 500 साड़ियां हैं, अब कहीं जाना है तो 500 का लीग राउंड होता है। लीग राउंड तो समझते हो कि लीग राउंड, 100 इस क्वालिटी की, 250 उस क्वालिटी की, उतनी क्वालिटी की, ये 50, ये सगाई वाली, ये शादी की हैं, ये जन्मदिन की हैं, ये महावीर जयंती की हैं। अब महावीर जयंती की 10 साड़ियां सिलेक्टेड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 10। तो अब प्रॉब्लम, 10 का मैच चल रहा है, क्वार्टर फाइनल, ये तो हल्की हो गई थोड़ी, हाँ छोड़ो चल, इसका और इसका ब्लाउज नहीं है, और इसकी चूड़ियां नहीं है, इसकी लिपस्टिक नहीं है, इसका पाउडर नहीं है, जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, मैं तो अंदाज मारा। अब वो बड़ी आफत, बड़ी मुश्किल से उसमें से फिर 2 मिली फाइनल, फाइनल में 2 आई। अब बहुत देर तक रखी है 2 ही, कौन सी अच्छी लग रही? 2 ही अच्छी लग रही हैं। जे वाली पहनूंगी तो वो जलेगी, जे वाली पहनूंगी तो अच्छी लगेगी, सब देखेंगे मेरी तरफ, ये बहुत कीमती है, जो जो उनके दिमाग में चलता रहता है आर्गुमेंट। आपने देखा होगा, नहीं देखा? आप अपने आप में करके देख सकते हो, आप शर्ट के मामले में ऐसा कर सकते हो। आपके पास 10 जोड़ी जूते हों तो आपको भी यही करना पड़ेगा, आप दुखी है फालतू। कितना समझ में आया कुछ? हाँ, पीड़ा कहां से हो रही है शुरू, पीड़ा कहां से आई? वो जानने के बाद, और नहीं जानते तो भोक्तृत्व भुगतता है। क्या बोल गया मैं? भोक्तृत्व के नाम पर भुगतता है। ये तो मैंने सरल दृष्टांत दे दिया आपको, अब मुझे थोड़े और सूक्ष्म दृष्टांत देनी। कर्म का उदय भोगता है कि नहीं? लिखा तो है, पाप का फल भोगता है जीव, पुण्य का फल भोगता है जीव। सुना है कि नहीं? ये तो बहुत सरल है, सबको, सबने सुना होगा, भैया अपना बैड लक है, गुड लक है, भोग रहे हैं, क्या करें, भुगत रहे हैं। तो एक भुगतना तो वो बता दिया भाई, 2-4 दृष्टांत नहीं है, असंख्यात है, ध्यान रखना। संतान हो जाए 2-4 तो अभी उतने ही मल्टीपल उसके दिमाग में परेशानियां हैं, पढ़ाना लिखाना ये वो, भुगतता है। लेकिन हम छोड़ रहे। जिनवाणी कह रही है तू स्त्री पुत्र आदि को नहीं भुगतता, नहीं भुगतता, बिल्कुल गारंटी है। तू मकान दुकान सुख पुण्य सामग्री को भी नहीं भुगतता। क्या भोगता है? स्वयं किए जो कर्म सवासो फल निश्चय है वे देते। यहां तक समझ में आ गई आपको? ये तो बात पक्की है ना, अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब पंडित साहब की एक सूक्ति है, मैंने पहली बार पढ़ी थी द्रोणागिर शिविर में। कर्मों का भुगतना भोगना मजबूरी नहीं, अज्ञान है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? कर्मों का भोगना मजबूरी नहीं है, कर्मों को भोगना मजबूरी नहीं है। आगे बोलो, अज्ञान है। तू अज्ञान से भोगता है। क्या मतलब? बोलता हूं, इधर देखो मेरा हाथ। तू ज्ञातृत्व का भोग करे तो कर्मों का भोग नहीं करने का। बहुत मस्त लाइन है, बिल्कुल। तू ज्ञातृत्व का भोग कर तो तू बिल्कुल दुखी नहीं होगा। हम ज्ञातृत्व का भोग नहीं करते तो पुण्य पाप के उदय को भुगतते हैं। पुण्य पाप का उदय नहीं होता। कल चलते चलते कहा था, कल याद है आपको? चलते चलते कहा था पुण्य पाप का उदय नाम की कोई चीज नहीं है। तुम बोलना मत, लेकिन पूरी पढ़ाई करके बोलना, समझ के बोलना पूरा। क्योंकि पूरी जिनवाणी में ये कहा जाता है पुण्य पाप का उदय है, बंद है, पुण्य बंद है, पाप बंद है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो समझो, सुनोगे ध्यान से। कोई को कल की बात याद है? पुण्य बंद किसे कहते हैं? हाँ बोल बेटे, बोलो। पुण्य बंद किसे कहते हैं और पाप बंद किसे कहते हैं? पुण्य का उदय पाप का उदय किसे कहते हैं? कि अच्छा लगता है ये पुण्य का उदय, और बुरा लगता है ये, क्या बोला मैंने? अच्छा लगता है
अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना तो अपना ही काम हुआ ना। ये अच्छा लगना तो अपना ही काम हुआ ना, बुरा लगना तो अपना ही काम हुआ ना। तो एक काम करो, दुनिया में कोई वस्तु अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, बोलो पुण्य पाप का उदय है कि नहीं। लाइन याद आ रही होगी पूजा की। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी कि सच्ची। तो पुण्य पाप का उदय कहां से हो गया फिर? क्या बताएं पंडित जी, बहुत प्रतिकूलता चल रही है। रुक, प्रतिकूलता चल रही है, बताओ कौन से जनागा में लिखी है प्रतिकूलता चल रही है? झूठे मन की। अब बोलो, सुखी होने के लिए झूठे मन को सही करना है कि अनुकूलता ढूंढनी है? बोलो, अनुकूलता ढूंढनी है, ये झूठा मन को सही करना है। और झूठे मन को सही करने का नाम है सम्यक दर्शन। क्या कहा? झूठे मन, झूठा मन, मिथ्यात्व, मान्यता। फिर से बोलो जरा, तुम्हें समझ में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल नाम की कोई चीज है कि नहीं? कोई है तो बताओ। ठीक है, मैं बताता हूं, चलो प्रैक्टिकल कराता हूं थोड़ा। नहीं समझा तो हाथ खड़े करना हो, बिल्कुल मैं जान रहा हूं थोड़ा गरिष्ठ बात है और अल्टीमेट बात है। मुझे ये भी मालूम है कि उपदेश शैली में जिनागम में ये लिखा गया है पुण्य पाप का उदय, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अज्ञानियों को समझाने के लिए अज्ञानी की भाषा है वो, मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है वो। कौन सी? पुण्य का उदय और पाप का उदय। खरे घर देखा जाए, बोलो पकड़ोगे, मात्र 6 द्रव्य का परिणमन है, मात्र परिणमन है, पुण्य पाप का उदय नहीं है। तू मानता है तो पुण्य का उदय बनता है वो, और तू मानता है तो। इसीलिए सभी लोग सुनना, इसीलिए 7 नरकों में कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है और सम्यक दर्शन कर लेती। मान्यता की बात है, मान्यता की बात। तुम जरा सी प्रतिकूलता को रो सकते हो और तुम जरा सी अनुकूलता को ढूंढने में समय गवा सकते हो। नारकीय के पास दोनों ऑप्शन नहीं, ना प्रतिकूलता दूर कर सकता है और ना नरक में अनुकूलता ला सकता है। केवल उसने एक काम बढ़िया किया। कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? बोलो भाई, कौन बोलेगा? हाँ बोल बेटे, हित बोलो। हाँ बैठे बैठे बोलो, कोई बात नहीं। आत्मानुभव के पहले कुछ शब्द बोला था, वो अच्छा सही हो जाएगा। आत्मानुभूति कर, ये बात बराबर है। तो आत्मानुभूति करी कैसे? चल बैठे, कोई बात। बोल बेटे। हाँ, झूठा, झूठे मन की वृत्ति बदल गई, मान्यता बदल गई, बस यही करना है। फिर से सुन लो सभी लोग, पुरुषार्थ करना है आपको, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो जहां है वहां सही है, ये देखना ही पुरुषार्थ है। मोक्ष हो जाएगा, गारंटी है मेरी। क्या बोला? जो जहां है एकदम एक्यूरेट है, सच्ची मान्यता है, अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना खत्म हो गई। अज्ञानी अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना करता है और सम्यक ज्ञानी जो है उसे सही मान के मोक्ष चला जाता है। एक लाइन का मोक्ष समझ में आया? आया? जोर से बोलो। तेरे से ही पूछ रहा हूं, तेरे आगे तेरे से बोल रहा हूं, बोल। अभी नहीं समझ आया? चल कोई बात नहीं। फिर से समझो, याद रखने जैसी बात है। हाँ रेडी? अनुकूल प्रतिकूल है कि नहीं? देखो मैं एक दृष्टांत देता हूं। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन। ठीक है, सबको याद है लाइन? ठीक है, अभी मेरा प्रश्न है, यदि मैं भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करूं और मुझे इंद्रिय की अनुकूल सामग्री मिल जाए, खाने की, पीने की, इज्जत आबरू, इंद्रिय की भोग मिल जाए, तो मेरा पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? हाँ बोल। तुम्हें क्या लगेगा? यहां से बोलो। चलो, तेरे को 1 करोड़ मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगे, वेरी गुड। तुम्हें 100 रसगुल्ले, 100 नहीं, चल 10 ले, ज्यादा तो फिर नहीं खाओगे। बढ़िया, मनपसंद रसगुल्ले मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा, पुण्य का उदय हो गया ना, पुण्य का उदय लगे। अब मैं बताता हूं, शब्द क्या लिखा था, ध्यान से सुनना। इंद्रियों के भोग मिलना पुण्य का उदय लगता है, यह झूठे मन की वृत्ति है।
महावीर भगवान की पूजा करने से इंद्रियों के भोग मिल जाएं तो फिर ये मोक्ष मार्ग खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? मन पसंद वस्तु का मिलना पुण्य का उदय नहीं है, और अज्ञानी मानता है कि मन पसंद वस्तु का मिलना पुण्य का उदय। फिर से बोल रहा हूं, मन पसंद पत्नी, मन पसंद पति, मन पसंद बच्चे, मन पसंद भोजन, मन पसंद जो जो मन पसंद है रखो। बोलो तुम्हें क्या लग रहा है? सही सही बताना ही माने। मन पसंद काम हो जाए, बिजनेस हो जाए तो पुण्य का उदय की पाप का उदय है? पुण्य का उदय। बिल्कुल लगता है नहीं सबको, तो पकड़ के रखना बिल्कुल। मन पसंद काम हो जाए तो पुण्य का उदय है, पक्का? अभी सुनो जरा। एक आदमी आत्महत्या करना चाहता है और वो भगवान से कह रहा है, हे पार्शनाथ भगवान मुझे जहर मिल जाए, और तत्काल उसे जहर मिल जाए, तो उसका पुण्य का उदय की पाप का उदय? अरे मन पसंद चीज मिल गई ना, अरे बोलना, मन पसंद चीज मिल गई ना जहर, तो खुश होगा, पुण्य का उदय है कि नहीं? अरे बोलो ना, मन पसंद चीज मिल रही ना, मन पसंद चीज। अब मैं फिर वापस से आपको ध्यान दिला रहा हूं, इंद्रिय के भोग, क्या लिखा है, क्या लिखा है? और हमें इंद्रिय के भोग पाकर खुश हो रहे हैं, वहां कह रहे हैं मीठा विष। बोलो, एक व्यक्ति कहता है, भगवान पार्शनाथ तेरी पूजा करता हूं, बस रोज दारू मिल जाए, उसे दारू मिल जाए, तो आप सही मानोगे ना पार्शनाथ भगवान की कृपा से दारू मिल रही है? नहीं मान रहे ना, जहर और दारू में आपको मना कर रहे हो। तो इंद्रिय के भोग मधुर विष, मधुर विष, देखने में अच्छे, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, व्यापार, धंधा, आपको पता है ये पुण्य पाप का उदय नहीं था, लेकिन तुमने इच्छा के अनुसार मिला इसलिए पुण्य का उदय माना है, और ये झूठे मन की वृत्ति है। तो फिर क्या होता है पंडित जी, असली क्या होता है? एक्चुअली आपने एक साइड से देखा ना, इसलिए आपको लग रहा है कि अच्छा है। जैन शासन, पूरा जैन शासन इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छाओं के अभाव के लिए है। रॉन्ग साइड ट्रैक पर चले गए आप, रॉन्ग साइड के ट्रैक पर। आप इच्छा पूर्ति को आनंद मान रहे थे, इच्छा पूर्ति के लिए धर्म कर रहे थे। डॉक्टर साहब की पूजा में बोलो, और निस्दिन उनकी ही करी आस, उनकी ही आस करी, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान, निस्दिन उनकी ही, कैसे कटता संसार पास। इच्छा के अनुसार सामग्री मिलना सबको सुखरूप लग रहा है, और हमारे जैन शासन काहे के लिए? इच्छाओं के। आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे अभी पता है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पंडित जी चूल्हे में जाए जैन धर्म, इससे तो हमारा बोई बढ़ गया है, कम से कम कछु मिलेगा तो मैं उसकी भी आपको जानकारी देता हूं, ध्यान से सुनना। पहले तुम इस जैन शासन के सेंटर पॉइंट को समझो। जैन शासन का मूल पॉइंट ये है कि तू भगवान है, वो भगवान बन। तू भगवान बनने के बजाय तू फैक्ट्री चलाता रहा, तूने अपना पूरा समय भगवान बनने में लगाने के बजाय, भगवान बनने का आनंद लेने के बजाय, संबर निद्रा मोक्ष के बजाय तू आश्रम बंद में लगा रहा। तुझे समझ में नहीं आया, एक सिद्ध भगवान से फैक्ट्री चलवाने जैसा पाप है। कुछ बोला मैंने? एक सिद्ध भगवान से कह दो कि पूरे हिंदुस्तान की गटर साफ करो, हम आपकी बहुत तारीफ करेंगे, क्या गटर साफ किए आपने, क्या कमाल का क्लीन। क्यों, क्या होगा बताओ? तुम भगवान आत्मा हो, ये झाड़ू लगाने नहीं पैदा हुए हो, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुए हो, फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं हुए हो, ये दुनिया के काम करने में तुमने अपना टाइम खत्म किया है। भजन है भजन, नरक में तुमने कोल करार किया था, मैं यहां से निकलने के बाद भगवान बनूंगा, वो तुम भूल गए। 10 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल काय के लिए मिले थे? भगवान बनने के लिए, भगवान बनने का आनंद करने के लिए। हम फिर कह रहे तुम भगवान हो, तुम लड़का नहीं हो, लेकिन क्या करे बेचारा, इसे भगवान आत्मा की खबर नहीं है। टाइम काटते नहीं बनता इससे, तो 50 साल, 60 साल, 70 साल मिलते हैं तो फैक्ट्री में टाइम काट लेता है, कोई बीवी बच्चों में टाइम काट लेता है, कोई फैक्ट्री खोल लेता है, कोई ट्रस्ट खोल लेता है, कोई संस्था खोल लेता है, कोई दुकान खोल लेता है। और जिनके पास फालतू समय होता है, डॉट 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 बहुत कुछ काम करते रहते हैं। श्रीमद जी ने एक बहुत प्यारी पंक्ति, इतनी छोटी आयु थी 32.5 साल की श्रीमद जी की, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उनके 4 बच्चे भी हो गए, पत्नी भी हो गई, और वो अपना जबरदस्त काम करके चले गए।
उन्होंने एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी, काम एक आत्मार्थी नौ बीजो नहीं मन रूप। हमारा एक ही काम है, आत्म कल्याण, बस। भले ही बाहर में सब होता रहा, लेकिन लगे इसी में रहे। वो लिखते यही रहे। उनकी दीक्षा लेने का मन था 27-28 साल की उम्र में। पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, 4 बच्चे हो चुके थे उस समय तक। 27-28 की उम्र में उनको दीक्षा लेना थी। उनकी माँ बीमार थी, तो उन्होंने माँ से कहा मुझे दीक्षा लेना है। तो बेटा मैं बीमार हूँ, वृद्ध हूँ, और तू अभी चला जाएगा तो मेरे को बहुत तकलीफ होगी, अभी मत जा। तो उन्होंने नहीं गए। बहुत लेट अवर्स में पैदा हुए थे। तो माँ के चरणों में बैठ करके उन्होंने पहली रचना लिखी थी, पहली रचना दीक्षा के भाव से। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे, ऐसा लिखा था। ये अमूल्य तत्व विचार है ना, अमूल्य तत्व विचार, ये 8 साल की उम्र में लिख दिया था। ये 8 साल की उम्र में अमूल्य तत्व विचार लिखा था ना। छोटी उम्र में बहुत काम करे। मैं पूरा फोकस इधर, सब समझो अच्छी तरह से। मैंने एक दिन पंक्ति गाई थी सर, पहले दिन, भगवान बनने आए थे यहाँ और 5 पाप करके जाओगे कहाँ। आए काहे के लिए थे? हमें फैक्ट्री चलाना इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारा टाइम कट रहा है। मैंने कई लोगों से कहा, खाने वाले नहीं हैं, भोगने वाले नहीं हैं, 2 मेंबर और करोड़ों में खेल रहे। मैंने उनसे कहा तुम काहे के लिए समय खराब कर रहे हो? बोले पंडित टाइम नहीं कटता। माने मनुष्य की सबसे बड़ी तकलीफ है पुण्यवानों को कि टाइम नहीं कटता। तो टाइम काटने के लिए मगज मारते रहते। वो चिट फंड खेलते रहते। क्या कहला चिट फंड? क्या कहता कुछ पैसे वैसे वो क्या करते रहते उल्टे सीधे काम। काहे के लिए माथा भारी कर रहे हो? मैं तो एक बात कहता हूं, जिसका टाइम नहीं कटे मेरे से मिल लेना। टाइम मत काटो। पंडित साहब ने लिखा है टाइम मत काट, कर्म काट। तू टाइम पास कर रहा है, टाइम तुझे पास कर देगा। जल्दी समझ गए? कुछ समझ में आया क्या बोला? तू टाइम पास करेगा तो टाइम तुझे, एक एक समय कीमती है। इतनी बढ़िया बात लिखी है झांसी में, और श्री राम वाले हैं, श्री राम शर्मा, वो उनकी किताबें बहुत बढ़ती हैं बहुत। वहां इतनी बढ़िया सूक्ति लिखी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। वहां पर उस पर लिखा था 1 करोड़ का घाटा का दुख मत मनाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल 1 करोड़ रुपया वापस आ सकता है पुण्य के उदय में। 1 करोड़ रुपया चला गया, दुख मत मनाओ, पुण्य के उदय में 1 करोड़ वापस आ सकता है। माने गई हुई संपत्ति तो वापस आ सकती है, लेकिन 3 लोग की संपत्ति देकर के भी एक समय वापस नहीं आएगा। इसलिए एक समय भी आत्मा में लगाओ, आत्म कल्याण में लगाओ। ये मैंने जोड़ दिया, एक समय भी इसमें लगाओ। और नहीं, तुमसे नहीं बनता, मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा आप टाइम कैसे लगाओगे। बिल्कुल बताऊंगा, फुल गाइडलाइन, 1 मिनट बोर नहीं हो गए आप। लेकिन जब हमें क्या कह दें, बड़ी तकलीफ की चीज है। तो बोलो भाई, अब सोचो जरा, भगवान बनने वाले को फैक्ट्री चलानी पड़े, दुकान चलानी पड़े, घर गृहस्थी चलानी पड़े, मगजमारी करनी पड़े, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? अब समझ में आएगा आप। अज्ञानी कह रहे हैं पुण्य का उदय, मेरी फैक्ट्री 1 2 3 4 5 8 10 हो गई। सबसे पहली फैक्ट्री इंडिया में सर सेठ हुकुमचंद जी ने खोली थी, कलकत्ता में, हुगली के किनारे। पहली फैक्ट्री खोली थी उन्होंने स्टील की। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में 6 फैक्ट्री खुल चुकी थी, 7वीं फैक्ट्री खोलनी थी उन्हें। उज्जैन में राजकुमार मिल खोली थी, जगह जगह बहुत बहुत काम कर रहे थे वो। अंग्रेजों से संबंध थे बढ़िया, वहां से पूरा बहुत बिजनेस था उनका। 7वीं फैक्ट्री खोल रहे थे तो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी वो इतनी दुखी हो रही थी, इतनी दुखी हो रही थी कि गोपाल दास जी बरैया जी को बुलाया, और बंसीधर जी वगैरह थे, उनसे कहा हाथ जोड़ जोड़ कर इन्हें रोको, रोको इन्हें कि नहीं खोले फैक्ट्री। कितनी उम्र बची है, 10-20 साल है कि नहीं, काहे के लिए खोल रहे? तो वो जो डायलॉग है वो सुनने लायक है। वो जिद्दी थे, जिद्दी मैंने लगे हुए थे, खोलना है मुझे। तो उन्होंने कहा था इन्हें समझाओ नरक 7 ही हैं। 8वीं फैक्ट्री मत खोलो। क्या बोला था? नरक 7 ही हैं, 8वीं फैक्ट्री मत खोलो। 8वीं खोलनी थी उनको, 7 खुल चुकी थी उनकी। आपकी समझ में आ रही बात?
फिर से सोचो, फिर से जिनवाणी की बात तब समझ में आएगी कि जिसे तू पुण्य का उदय मान रहा है वो खरेखर पाप का उदय है, क्योंकि तू भगवान बनने के लिए जन्मा था। हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे, सभी लोग जरा ध्यान से सुनो, अच्छे बैठो। हाँ, पेन नहीं चलाना। आप बॉम्बे अपने पिताजी को लेकर गए, कैंसर का ऑपरेशन कराना है, इलाज कराना है, और वहां कोई व्यक्ति मिल गया आपको फ्री में पिक्चर दिखाने वाला, सो टॉकीज में ले गया, बढ़िया पिक्चर, बढ़िया एसी टॉकीज, मस्ती से पिक्चर देखी, फिर वो तुम्हें घुमाने लगा समुद्र का किनारा, ये वो खिलाया पिलाया, ऐसा करा। बोलो भाई, फ्री में मजे आ रहे हैं तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? नहीं, पुण्य का उदय। फ्री में खिला रहा है, फ्री में कार में घुमा रहा है, 2 दिन तक 3 दिन तक खूब घुमा रहा है, हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए उसने तुम्हारे को घुमाने में, तुम्हें मजा आ रहा है, अभी तक तुम्हें पुण्य का उदय लग रहा है। लेकिन आए थे इलाज कराने, पापा एक्सपायर हो गए। अब बोलो, ये घुमाना फिराना तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसे 5 इंद्रिय के विषय, स्त्री पुत्रादि का अट्रैक्शन, व्यापार धंधे की सफलता, ये सब तुझे अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, लेकिन एंड में अनंत काल के लिए तू निगोच चला जाएगा, तुझे खबर नहीं पड़ रही, तूने चांस खो दिया। ये देश शास्त्र गुरु का पाना, ये गुरुदेव का पाना, ये जिनवाणी का पाना, ये माहौल, और इसमें भी सबसे अच्छी बात है कि तेरी मंद कसा है, और उससे भी अच्छी बात है जो पहले कभी नहीं हुई, वो है कि तुझे समझ में आ गई। मिली तो पहले भी है, देश शास्त्र गुरु पहले भी मिले हैं, अनंत बार संवत्सरण मिला है, ये पहली बार है कि तुम्हें ये अच्छा लगा है, तुम्हें समझ में आया कि ओ ये काम पहले कभी नहीं हुआ। यदि ऐसा है तो अब उसको पाप का उदय लगेगा, ऐसा उसे पाप का उदय लगेगा, मैं नहीं करना चाहता, 2 रोटी खानी है और 2 करोड़ कमाने हैं, इतना बड़ा अन्याय। कुछ समझ में आता है? पंडित साहब के प्रवचन सुनना इस मामले में। पंडित साहब के प्रवचन है, अति भारारोपण कर रहा है, तू अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहा है, इस शरीर को केवल 2 रोटी देना है और 2 करोड़ कर रहा है, 24 घंटे मगज मार रहा है उसमें, 24 घंटे तू अपने आत्मा के साथ घोर अन्याय कर। क्यों? अभी मैं तुम्हें 2 रोटी खिलाऊं और 24 घंटे काम कराऊं, कैसा लगेगा? बोलो बोलो। करोड़पति अरबपति में इतना ही फर्क पड़ता है, 2 रोटी खाता है, छोड़ के मर जाता है। एक बात आज मुझे सुबह याद आ रही थी, चिंतन में चल रहा था, विचार आ रहा था, वो कह देता हूं आपको, सुनना सभी लोग। सब लोग कहते हैं मेरे हिस्से में बहुत बड़ी संपत्ति आई, माने पिताजी की वसीयत बहुत बड़ी आई, कितनी? 100 करोड़। ठीक है, 4 भाई थे, 400 करोड़ थे, 100 करोड़ मिले। क्यों? खुश हो रहे कि दुखी हो रहे? मैंने इसका हिसाब लगाया इसलिए मैं बता रहा हूं। उसे 100 करोड़ मिली, मरते दम तक खाया कितना सा, पहना कितना, रहा कितना, और मरते समय वो 100 करोड़ पूरा पूरा ट्रांसफर कर गया। तो मैं पूछ रहा हूं उस आदमी को क्या मिला? जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो बच्चों को ट्रांसफर कर गया। तू, उनके पास ऑलरेडी थे 300 करोड़, उन्हें तो 100 और दे गया। तुझे क्या मिला सिवाय 2 रोटी खाने की मजूरी के और हाय हाय करने के, मेरी पत्नी मेरे बच्चे हाय हाय, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, और 2 रोटी खा के 4 रोटी खा के मैंने हिसाब लगाओ, आप टोटल हिसाब लगाओ कितना पर आपने कंज्यूम किया हुआ है, आप घाटे में रह गए। आप इतना शोषण था कोई भाई का नहीं करता हुआ, जो बर्तन मांजने आती, आधा घंटा बर्तन मांजने आती, उसे 1000 रुपए मिल जाते होंगे, तुझे तो वो भी नहीं मिला। कुछ कहा है मैंने? तुम एक भगवान आत्मा के ऊपर अति भारारोपण मत करो, अन्याय मत करो, जुल्म मत करो, शोषण मत करो। कौन पर? कौन पर? ये पंडित साहब के प्रवचन सुनो, जब मालूम पड़ेगा। एक बार पंडित साहब बोले, भगवान आत्मा पर शरीर का भार डालना अति भारारोपण है। शरीर आत्मा के ऊपर कर्मों का भार, 8 कर्मों का भार लादे चले जा रहे हैं। जब देखो जब तुम भगवान हो बेटा, ये तुम नहीं हो जो तुम समझ रहे हो। इस गोरख धंधे में क्या मिलता है? 24 घंटे 24 घंटे कितना दिमाग लगा रहता है। वो इतना करोड़ों का कर्जा लिया है, वो चुकाना है, उसकी किस्त जाना है, और वो पैसे नहीं दे रहा है, वो पैसा खा गया। और जो हमें मोक्षु हैं, साधर्मी है, हमने इन पे विश्वास किया, 50 करोड़ दिए इनको, 50 लाख दिए, खा के बैठ गए। अब हम बताओ क्या करें? क्या हाय हाय लेके गया पूरा पैसा, तो यहीं का यहीं रह गया। 50 करोड़ आ जाते तो भी यहीं रहते, और खा जाता तो भी यहीं रह जाते, दोनों मर जाएंगे। वो हो, जरा उस आत्मा को रख के देखो
तब तुम्हें समझ में आएगा कि 5 इंद्रिय के विषय भोग पाप का उदय है। और आत्मा को देखो तो न पुण्य का उदय है न पाप का उदय। तू आत्मा का वेदन कर ना, संयोग को संयोग में देख, शरीर को शरीर में देख, कर्म को कर्मों में देख, तू है ना। अब तो समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? बोलो भाई। और अब 5 इंद्रिय का विषय भोग मिलना, सामग्री मिलना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? ऐसे नहीं बोलोगे यार। अज्ञानी को पुण्य का उदय लगता है और ज्ञानियों को ना, ज्ञानियों को मात्र परिणाम लगता है। कुछ बोला मैंने? अज्ञानियों को इंद्रियों के अनुकूल सामग्री मिलने पर पुण्य का उदय लगता है और ज्ञानियों को वो मात्र परिणाम लगता है। होता स्वयं जगत परिणाम में जग का अत्यंत भाव मेरा क्या है। इसीलिए एक बात सुनी होगी, सुनना सभी लोग, आपने सुना होगा, आपको अचंभा भी होता होगा, मुझे भी होता था, आपको अचंभा होता होगा। एक सेठ जी थे कलकत्ता में, ऐसे दृष्टांत, बीतरागी सम्यक दृष्टि, बीतरागी सम्यक दृष्टि तो नहीं कहते लेकिन सम्यक दृष्टि, यूं समझ, सम्यक दृष्टि। तो हिसाब किताब बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा कारोबार था अंग्रेजों के जमाने में। तो एक वो आया अकाउंटेंट मुनीम, बहुत बड़ा समाचार है, क्या हुआ? जो अपन ने इतना माल एक्सपोर्ट किया था वो जहाज पानी में डूब गया। अच्छा कोई बात नहीं, लिख दो। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, लिख दो। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद वो हंसता हुआ है, खुशखबरी। बोले क्या? वो जहाज तो डूब गया लेकिन उसका इंश्योरेंस करा लिया था, तो पैसे सब मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, लिख दो। तो जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था उसे बड़ा अचंभा हुआ कि इतना 100 करोड़ का माल डूब रहा था और फिर पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा? तो उसने वो बात कही, देखो भाई ये अकाउंटेंट है, मैं भी अकाउंटेंट हूं। नहीं समझ में आया? ये भी हिसाब ऐसे ही रख रहे हैं, मैं भी कितना खा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, मैं भी चला जाऊंगा एक दिन, ये माल तो यहीं रह जाएगा, हानि और लाभ तो यहीं रह जाएगा, मैं क्यों माथा मारूं? मेरे को क्या कमी पड़ रही है? सबको बताया कोई काम की बात। बाहर का परिणाम नहीं बदलेगा, अनुकूल प्रतिकूल कहना हो तो कहो, नहीं कहना मत कहो। अब तुम यदि ज्ञाता रहोगे, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही देखो, ज्ञाता होना नहीं है, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही देखो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अब बोलो सरल काम है कि कठिन काम है, सो बता दे। इतना ही तो करना है ना। हम 24 घंटे क्यों दुखी होते हैं? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब और ये द्वेष, जबरन। और मिलता क्या है आपको? मिलता क्या है बताओ? अभी हम फिल्म के किसी हीरो का नाम लें तो आपको 2 भाव पैदा हो जाएंगे, बहुत बेकार है वो, बहुत अच्छा है, बस 2 ही बात हो जाएगी। हमें क्या मिलेगा? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठा क्यों कह रहे हैं? इसे झूठा, झूठा क्यों कह रहे हैं? तुझे पता नहीं तेरा पर्पज क्या था, तू भगवान था। बराबर समझ में आ गई बात? एक व्यक्ति बोला मेरे से, पंडित जी पार्श्वनाथ की बड़ी कृपा है, पहले हम आए थे तो बिजनेस बिल्कुल नहीं चलता, फिर एक बार एक पंडित जी आए, बोले पार्श्वनाथ की पूजा किया करो रविवार के दिन, तो उसी दिन से पूजा करी, चमत्कार हो गया, पार्श्वनाथ भगवान की सच्ची श्रद्धा हो गई। उसी दिन से मेरा दुकान बढ़ती जा रही है, कमाई बढ़ती जा रही है, कारोबार बढ़ता जा रहा है, अब तो बड़ी मुश्किल से मंदिर आ पाता हूं पूजा के लिए। मैंने कहा देख भाई, तेरा पूर्व पुण्य का उदय हुआ तो बढ़ गया होगा तेरा ये सब कुछ, लेकिन कम से कम पार्श्वनाथ को बदनाम मत कर, पार्श्वनाथ को बदनाम नहीं कर। ये जो तेरा व्यापार बढ़ गया, तू उसको पार्श्वनाथ भगवान को श्रेय मत दे। बोले क्या मतलब? मैंने तो जिस दिन पूजा की उसी दिन से बढ़ा है मेरा सब। मैं इनकी भाई, जब उनकी पूजा करने से किसी का घट जाए तो क्या होगा? आप गलत श्रेय मत दो। तो पंडित जी क्या मतलब, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? पार्श्वनाथ की कृपा का फल क्या है? सुनोगे खतरनाक फल, सुनोगे। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा का फल है तेरी दुकान बंद हो जाएगी अनंत काल के लिए। कब के लिए? कब तक के लिए? बोलो, करना है बंद? अनंत काल दुकान नहीं खुलेगी। बोल भाई बोल, अनंत काल तेरी शादी नहीं होगी। बोल, तू बाल नोच लेगा, कपड़े तक उतर जाएंगे, तू पृथ्वी पर सोने लगेगा। बोलो,
उपसर्ग और परिसर में भी तुझे आत्मा ही दिखाई देगा। ये पार्श्वनाथ की कृपा है। बताओ ऐसी कृपा चाहिए? पंडित जी तुम ही जाओ। अब जब तो स्वरूप नहीं समझोगे ये होगा। झट थोड़ी अनुकूल सामग्री मिली और भगवान आत्मा को तूने फंसा दिया, भगवान बनने का चांस खो दिया। एक अपॉर्चुनिटी थी गोल्डन, आपने छोड़ दिया उसको। आई बात समझ में आई? शुभम, दूसरा शुभम कहाँ है कहीं? हाँ कहाँ है? हाँ बहुत बड़ी, शाबाश। समझ में आती बेटे? महाराष्ट्र के हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? मैंने बहुत सरल दृष्टांत दे के समझा रहा हूँ। संजय तो मेरे से परेशान हो रहे हो, क्या सरल सरल दृष्टांत दिए जा रहे, 10 लक्षण पर चल रही, लेकिन समझने ऐसी बात है। हम कहाँ काम अभी 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 भी वो क्या बताऊं, बहुत फोन आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं चला जाऊं। अरे क्यों? ज्यादा लोग बुलाते हैं, इसमें पाप का उदय कि पुण्य का उदय? अब अज्ञानी को पुण्य का उदय लगता है। रोज फोन आते हैं, रोज फोन आते हैं। अरे रोज फोन आते हैं, ये पाप का उदय है। अज्ञानी को पुण्य का उदय लगता है। उत्तर दो। 63 रिद्धियां प्रकट होती हैं, लेकिन उन्हें खुद ही पता नहीं होता हमें रिद्धियां प्रकट हुई, और वे प्रचार भी नहीं करते उसका, बताते भी नहीं है। मालूम भी हो तो नहीं बताते। श्रीमद राजचंद्र जी को बहुत विलक्षण ज्ञान था, देख के ही बता देते इसकी आयु कब छूटेगी, इसका फला हो जाएगा, इसका बीमारी हो जाएगी, सब बता देते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा इससे कोई फायदा नहीं है तो उन्हें बताना बंद कर दिया। मैं भी दुखी होता हूं, वे भी दुखी होते, कोई फायदा नहीं, बताना बंद कर दिया। शताब्दान कर लेते थे, बंद कर दिया। उस जमाने में शताब्दान करने के बाद उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जगह जगह के ऑफर आए, आप चलो एक बार, हम दिखाना चाहते हैं कि भारत में कैसे विचक्षण लोग होते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारी आत्मा की उन्नति की बात नहीं है। तो बात मतलब आप समझ में आ रहा है? कुछ तुम्हें जरा कुछ होगा और तुम दुनिया को दिखा करके फंसोगे। और ज्ञानी 63 रिद्धि होने पर भी अपने को बताते नहीं हो, गुप्त रह करके। हाँ भाई, नियम साजी कोई गाथा याद हो तो बोलो। निज वतन में गुप्त रह करके भोगते हैं, निज वतन में ज्यों निधि पाकर कोई, गुप्त वतन में रह करके पुरुष भोगता है। ऐसे माल मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए, चुप रहो, बताओ नहीं, कोई कहियो मत, सम्यक दर्शन होगा और लुट जियो। अब क्या क्या देख लो आप, सम्यक दर्शन होगा, मैं क्या क्या देखो, फिर देखना तो भाई 12 बजे था। डॉक्टर साहब मना करते थे बिल्कुल, कभी कहना मत मुझे सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? फिर सब ऐसे ओ ऐसे हंसत, ऐसे चल रहे, ओ शादी कर रहे हो, ओ मरे बेटा तुम। डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया बोला था पता है? फिर तुम बन जाओगे स्टूडेंट और मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे तुम्हारे एग्जामिनर, काफी जांचने वाली, 24 घंटा चेक करेंगे बेटा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। बताओ मत, गुप्त रह के भोगो। क्यों कह रहा हूं? यदि पुण्य का उदय हो तो छिपाने के लिए है, भोगने के लिए। भोगना होता कहाँ है? भुगतना होता है। क्या बोला मैंने? भोगना होता है कि भुगतना? एक पंक्ति याद आ रही है, भोग भुगत तो चाहूंगा ती घूमो, भोग भुगत तो चाहूंगा ती घूमो, तो मैं सुख को न टोटो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। भोग क्या कहते? भोग भुगत तो समझना बेटे। अब तुम्हें जितना दिमाग लगाओगे उसमें मजा आएगा आपको। आगे चलें तो बोलो भाई, कर्म का उदय भोगता है कि नहीं? पाप का उदय भोगता है कि नहीं? बढ़िया उत्तर दो। अज्ञान, आत्मा को नहीं जानकर, आत्मा को नहीं जानकर। कैसा आत्मा? कि अनादि अनंत ज्ञाता ही है, और फिर भी अभिलाषा करता है काश से 2 शब्द अच्छा बोल दे। कई बार क्या होता है, अपने को इज्जत कराना हो ना तो फिर 2-4 को साधते हैं लोग प्रवचन में, और सेठ जी, और सेठ जी। अब सेठ जी फिर अंतिम 10वें दिन आएंगे मंच पे, और फिर तारीफ करेंगे, काका कही, काका कही, काका कही। बस भोग रहे, भुगत रहे, क्या कर रहे? तो सुना, दिगंबर मुनिराज किसी को प्रसन्न नहीं करते, मोक्ष मार्गी किसी को प्रसन्न नहीं करते। गुरुदेव ने कोई से एडजस्टमेंट नहीं किया।
क्या बोला हमने? गुरुदेव श्री ने किसी को एडजस्टमेंट नहीं किया, अपना आनंद करने आए हैं, किसी को खुश करने नहीं आए। पंडित साहब ने इतना बढ़िया कहा, खुशामद से खुश होना नहीं और खुशामद करना नहीं। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? वे लोग भी मूर्ख हैं। पंडित जी आप तो धर्मात्मा हो, आप तो भगवान हो, चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो, तुमने इतने पांव पढ़ लिए, अब तुम चलेगी। पांव पढ़ने से चले मत जाना। क्या डायलॉग बोला था भैया? खुशामद करने से खुश नहीं होना और किसी की खुशामद नहीं करना कभी, चाहे कोई हो कोई। धन्य हमारे सम्यक दृष्टि जो इंद्र की ओर भी नहीं देखती। धन्य हमारे मुनिराज, 100 इंद्र भी आए तो देखते नहीं, अपना काम करने में मस्त रहते। समझ में आ गई बात? तो पाप का उदय भोगता है कि नहीं? कि जानता है? जानता है और मानता है कि मैं भोगता हूं। कल का डायलॉग पूरा करो। और भोगता है, मानता है तो भुगतता है। बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। दृष्टांत मैंने बहुत दे दी कल भी और आज भी। अब आप इसका विचार करना। हो गए चारों पॉइंट। अब फिर से बोल दो एक अंतिम, चलते चलते टाइम हो गया। आत्मा, आत्मा के स्थान पे तुम किसको रखोगे? हाँ रखो, रखो अपने को रखो। मैं कैसा हूं? मैं अनादि अनंत ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता ही हूं। ज्ञाता होना नहीं है। अभी भी एक प्रॉब्लम रहती, पंडित जी हम ज्ञाता नहीं रह पाते, ज्ञाता नहीं रह पाते। ये तो ऐसी बात हो गई, शक्कर मीठी नहीं रह पाती। पंडित बड़ी तकलीफ है पंचम काल की, शक्कर मीठी नहीं रह पाती। शुभम, तुम्हारे गांव में नमक खारा रह पाता है कि नहीं रह पाता? रह लेता है। बड़ी प्रॉब्लम है। अरे है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। आत्मा सिद्ध के समान ही ज्ञाता रूप परिणमता है, तुझे खबर नहीं है बस। इसलिए जैसे ही 4 प्रकार कोई गेज झलकता है तो 4 प्रॉब्लम, 4 मिस्टेक करता है। या तो उनसे एकत्र कर लेता है, या ममत्व कर लेता है, या कर्तृत्व, या भोक्तृत्व। बस ये 4 गलतियां मिटी और तुमने पूरा द्वादशांग पढ़ लिया। अब जो कछु है जाहि को विस्तार, जो कुछ भी है इसके आगे इसी का विस्तार है। आगे की चर्चा अपन करेंगे। ओम नमः शिवाय। हेलो। जानना आत्मा की शाश्वत क्रिया है। यह आत्मा पहले